नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेकर के आ गए हैं संस्कृत व्याकरण के वो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके टेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी आप टेट एग्जाम दे रहे हो, मेरा निवेदन होगा 30 प्रश्नों को पढ़ करके जरूर जाएं। और बहुत सारे वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर के आते हैं, इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर कर दें। पिछले वीडियो भी आपको मिल जाएंगे और आगे के वीडियो भी मिलते रहेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या आपको बता दें 4 है। कौन कौन से हैं? सा, सा, सा और हा। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। क्यों है? तो अगला ही प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में वायु क्या रगड़ से उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला है कि संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें 42 है, 42, ठीक है। या द्विचत्वारिंशत् बोलते हैं 42 को संस्कृत में कहा जाए तो। लट लकार से किस काल का बोध होता है? तो आपको बता दें कि लट लकार से वर्तमान काल का बोध होता है। किसका बोध होता है? वर्तमान काल का। क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वालों शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है कारक। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखना, या यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, वो सारे वीडियो आप देख लें। आपको हिंदी के भी वीडियो मिल जाएंगे, साथ में संस्कृत और संस्कृत व्याकरण और साथ ही साथ संस्कृत पेडागोजी, सभी आपको वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो ज़रूर देखें। अगला है संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो आपको बता दें कि संस्कृत में टोटल कारकों की संख्या कितनी है? 7। ऐसे आप लगा सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर, और एक होता है संबोधन हे वो अरे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कारक है। आगे प्रश्न है कि कर्म कारक के लिए कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो द्वितीय विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, ठीक है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? मैं, पेपर, यही बताया था, मैं पर पे। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो कर्मवाच्य में आपको बता दें केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग हुआ। सकर्मक मतलब जो कर्म से सहित हैं, ठीक है, उन्हीं क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे कई इसके उदाहरण आते हैं, हमने वीडियो वैसे पढ़ाया है वाच्य का, आप हमारे चैनल पे जाकर के जरूर देखें, क्योंकि संधि हो, समास हो, संस्कृत के प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। आगे देखें, भाववाच्य इस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया, याद रखिएगा। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया, भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं के वाक्य होते हैं, मतलब उसमें कर्म नहीं होता। आ, ई, उ, री किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? आप लोगों ने प्रत्याहार पढ़े होंगे। क्या आता? आई, ओण, री, लिक, ए, ओंग, ए, औच, ए, सब कुछ। तो अंक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आगे देखें, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से? या, रा, ला और वाह। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इसकी ट्रिक के साथ हमने पढ़ाई है, आप चैनल पर जरूर देखें। महाभाष्य किसकी रचना है? तो महर्षि पतंजलि की, ठीक है। किसकी रचना है? महर्षि पतंजलि की है महाभाष्य। आगे देखें, त्रिपादी महाभाष्य दीपिका की रचना किसने की? तो भर्तृहरि जी ने की है महाभाष्य दीपिका, जिसको त्रिपदी कहते हैं। सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई? तो भट्टोजी दीक्षित, ठीक है। सिद्धांत कौमुदी संस्कृत का फेमस बिल्कुल ग्रंथ है, इसकी पढ़ाई बहुत जरूरी होती है जो संस्कृत से पढ़ते हैं। तो भट्टोजी दीक्षित द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो एक कालिदास जी की सबसे फेमस रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। और देखें, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो आपको बता दें वरदराज जी की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद, ठीक है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद है। कर्तृवाच्य किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं? कर्तृवाच्य में दोनों होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं के, और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं के। कर्तृवाच्य में दोनों के, याद रखिएगा। 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? दंडी जी की रचना है, प्रसिद्ध रचना है 10 कुमार चरित्र, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको बता दें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में? ऋग्वेद में, कई बार पूछा गया है।
लंग लकार किस काल को दर्शाता है? तो लंग लकार भूतकाल को दर्शाता है। जैसे बताया था ना, लट लकार वर्तमान, लिट लकार भविष्य, ऐसे ही लंग लकार भूतकाल। विधिलिंग लकार होता है वह चाहिए अर्थ में होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। लोट लकार जो होता है वह आज्ञाकारी होता है, आज्ञा के अर्थ में। ऐसे अलग अलग लकार हैं। संस्कृत में कितने वाच हैं? 3 वाच, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यही प्रश्न आपके उसमें आएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी ऐसे हम वीडियो लाने वाले हैं, बहुत सरल और अच्छे प्रश्न। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी, ठीक है। ये व्याकरण मतलब मेन उसी की व्याकरण संस्कृत में चलती है। अष्टाध्यायी वो किसकी रचना है? तो महाकवि पाणिनि जी की यह रचना है, ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो महर्षि पाणिनि जी की रचना है। ये भी आपको याद रखना है। तो अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। जय हिंद।